डॉक्टर साहब, आप कहिएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं अब हरमुज़ की बात हो रही है, अगर अब हरमुज़ बंद हो जाती है तो इससे हालात किस तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस की इजाज़त के बगैर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया और उनकी तरफ से भी शदीद मजम्मत की गई है अमरीकी कानून साजी की जानिब से। और फिर हम देखते हैं कि हमले के बाद अमरीकी सदर बड़ी ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि हमले कामयाब रहे हैं और अब हम अमन चाहते हैं। अब अमन की बातें कर रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ रिटेलिएशन ही चाहते थे और ईरान पर अपनी सबकत बरकरार रखना चाहते थे? देखिए, अमन की बात तो वो इसलिए कर रहे हैं कि अब उनको रिटेलिएशन का पता है कि जब कासिम सुलेमानी पर हमला करके शहीद किया गया उनको बगदाद में, तो उसके जवाब में जब ईरान ने रिटेलिएशन की थी तो उस वक्त तकरीबन जो रिपोर्ट्स आ रही है 250 के करीब यानी 175 अमेरिकी फौजी उसमें मारे गए थे और बहुत बड़ी तादाद में जख्मी हुए थे। तो ये उनको पता है कि ईरान की जो फौजी ताकत है वो किस हद तक है, और ईरान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि अगर अमेरिका जंग में कूद गया तो खित्ते में जो अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं उसमें से 10 ऐसे बेसेस हैं जो हमने लॉक किए हुए हैं और उनके ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। इन 10 बेसेस के ऊपर कम से कम 50,000 अमेरिकी फौजी है। अगरचे अभी तक इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कोशिश ये किया कि इनमें से बेसेस को इस्तेमाल ना करें और समुद्री हदूद इस्तेमाल करके अटैक करें, ताकि ईरान के पास प्रोपोर्शनल अगर वो वार में आना चाहता है तो इन बेसिस को अटैक ना करे। लेकिन ईरान ने कह दिया था कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो फिर ये बेसिस उसका लेजिटिमेट टारगेट होंगे। अभी पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह कि ईरान ने अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ लड़ने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है। अभी जो उन्होंने जिस स्टाइल से अटैक किए हैं, जो उन्होंने वेपन यूज किया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल यूज किए हैं, उसके स्टाइल से ये लगता है कि उन्होंने ये कह दी कि कम से कम अगले 1 से 2 साल तक भी अगर लड़ना पड़ा तो हमारी प्लानिंग मौजूद है। फिर तीसरी बात यह है कि 2 दिन पहले जब रूस के सदर पुतिन से पूछा गया कि आप ईरान की मदद कर रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि अभी 10 दिन हो गए हैं, इन 10 दिनों में हमें ईरान की तरफ से मदद की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, हालांकि हमारा ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है। मेरा ख्याल है कि ईरानी हर सूरत में अपने जोरे बाजू पर भरोसा करके लड़ने की प्लानिंग कर चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर ईरान अमेरिका की तंसीबात पर हमला नहीं करता तो फिर उसके पास क्या ऑप्शंस है? नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि तंसीबात पर तो हमला ईरान जरूर करेगा, लेकिन अब बड़ा वो प्रोपोर्शनल लेवल को देखकर करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को भी उसको देखना है। लेकिन दूसरी तरफ जो ज्यादा खतरे की बात मुझे नजर आ रही है वो ये कि ईरान के पास स्टेट एक्टर्स तो नहीं है पार्टनर साथ, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जरूर हैं जो ईरान के पार्टनर्स हैं और पूरे रीजन में मौजूद हैं। अगरचे अमेरिका और इजराइल ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कमजोर कर दिया है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। हिजबुल्ला अपनी जगह मौजूद है, हमास, इस्लामिक जिहाद अपनी जगह मौजूद है, हुतीस बड़े एक्टिव होकर मौजूद है और ईरान से ताउन के लिए वो बेकरार हैं। इराक के अंदर जो हशद शाबिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं, ये 34 इराकी ग्रुप्स हैं जो अलायंस जिन्होंने बनाया हुआ है। इसी तरह आप इस पूरे रीजन में ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अगर ये भी एक्टिव हो जाते हैं ईरान की फेवर में, तो मेरा ख्याल है कि पूरे मशरिक वुस्ता के जो अमन को तबाह बर्बाद करने की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर आयद होगी। ठीक है, अब देखना यह है कि ईरान किस तरह से हमला करता है।